दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। क्या जरूरी है कि तो मैं आपको आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको यह बताना जा रहा हूं कि अब हम x को एलिमिनेट करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कैसे कर रहे हैं। जय हिंद बच्चों, मैं आज उसी वीडियो को जो पिछले क्वेश्चंस को मैंने बताया था, उसी क्वेश्चंस को मैं एक और मेथड से बना रहा हूं। उसी को मैं आपको पिछले बार बताया था। एक बार मैंने y को एलिमिनेट किया और इस बार हम x को एलिमिनेट करके दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। क्या जरूरी है कि हर एक क्वेश्चंस का y वाला टर्म का कोफिशिएंट सेम ही होगा? ये कोई ज़रूरत नहीं है। इसका 1% भी चांस नहीं है कि किसी भी क्वेश्चंस का y वाला टर्म या x वाला टर्म का कोफिशिएंट सेम ही होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं आपको आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये बताना जा रहा हूँ कि कैसे हम इस y वाला टर्म का जो कोफिशिएंट सेम है और x वाला का सेम नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में आपको पिछले वाला जो मैं क्वेश्चन बताया, इसी क्वेश्चन को, उसमें हम y को एलिमिनेट किया। अब हम x को एलिमिनेट करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, x का कोफिशिएंट है 4, तो इसको मल्टीप्लाई करो इससे, और इस x का कोफिशिएंट है 3, इसको मल्टीप्लाई करो इससे। अब देखो क्या आता है, तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे 3 4 जा 12x, 5 3 जा 15y, और 23 जा 60। इक्वेशन 1 से मिला है इक्वेशन हमको 3, और 3 4 जा 12x, 5 4 जा 20। अच्छा, क्लियर दिख रहा है ना? और 15 4 जा 60, और इक्वेशन 2 से मिला है इक्वेशन 4। ठीक है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका साइन को चेंज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका साइन को चेंज करेंगे। जब साइन को चेंज कर लेंगे तो हम इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले साइन को चेंज करेंगे, क्योंकि x वाला को एलिमिनेट करना है मेरे भाई। x वाला टर्म को एलिमिनेट करना है, तो x का कोफिशिएंट देखो सेम है, तो साइन को चेंज करो, एलिमिनेट करो, आंसर निकालो। आओ देखिए कैसे करते हैं। प्लस है माइनस लगाओ, प्लस है माइनस लगाओ, और प्लस है माइनस लगाओ। अब देखो इस वाला प्लस साइन का कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू इसका है, इसका है। इसके आगे हम प्लस है, कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू इसका और इसका है। वैल्यू इसका नहीं है, वैल्यू इसका है और इसका है। बात समझ में आ रहा है ना? जो 60 लिखा है, इसके आगे जो प्लस का साइन है, उस साइन का कोई वैल्यू नहीं है। अब पहचान है इस माइनस का, इस प्लस का। आइए हम लोग करते हैं सॉल्व। प्लस माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ मेरा क्या आया, 0, खत्म हो गया, ये कुछ नहीं बचा। अच्छा देखिए माइनस होता है, तो हालांकि यहाँ पे माइनस और कैंसिल 0 होता है, ठीक है ना? माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, 15 में जोड़ दो 20, 20 10 30 35। लेकिन एक बात याद रखें बाबू, इन दोनों में बड़ा कौन है? तो सर बड़ा है 20, इसके आगे में कौन साइन है? तो माइनस का, यहाँ लगाएंगे माइनस साइन। अच्छा, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0। तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 अपॉन -35, देन y इक्वल टू 0। पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे
हम क्या किए, हमने इस एक्स वाई के वैल्यू को पुट कर दिया किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। 1 मेरा क्या है, (12x माइनस 15y 60) y के जगह पर रखना है, इसको पुट करना है। 15 इंटू मैंने क्या किया, मैंने y के जगह पे 0 को पुट कर दिया। जब मैंने y के जगह पे 0 को पुट किया तो मेरा ये वाला पूरा का पूरा टर्म हो गया 0, और जब मेरा ये वाला पूरा का पूरा टर्म हो गया 0 तो मैंने यहाँ लिखा 12x माइनस 0 इक्वल टू 16। देन 12 इधर मल्टीप्लाई में है, ये 12 और ये है x, ये इस तरह से लिखा हुआ है, ये दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में आ गया, तो x इक्वल टू 16/12। देन जब मैं इसको कटाऊंगा तो 12 5 जा होता है 60, तो कट के आंसर आ गया 5। x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों आप देखिए एक बार इस क्वेश्चन को, हम उसी क्वेश्चंस को दूसरा मेथड से एक बार मैंने y वाला को एलिमिनेट करके बताया और एक बार मैंने x वाला टर्म को एलिमिनेट करके बताया, और दोनों तरह से मेरा आंसर क्या मिला, सेम। उसमें भी मिला था x बराबर 5 y बराबर 0, और इसमें भी मुझे प्राप्त हुआ है x बराबर 5 y बराबर 0। तो हम कह सकते हैं कि यदि किन्हीं बच्चों को दोनों में से जो इजी लगे आप बना सकते हैं, बट एक बात ध्यान रखना है कि ये मेथड वो मेथड तो स्पेशल ऐसा कंडीशन था कि वहाँ पे ये y का कोफिशिएंट दोनों जगह पे सेम है, इसीलिए हम वो मेथड लगा कर लिए। पर ये मेथड जो है, ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया, ये सब जगह पे आपको काम आएगा। आपको करना कुछ नहीं है, करना सिर्फ बस इतना है आपको कि जिस टर्म को एलिमिनेट करेंगे, पहला वाला ये इस x का कोफिशिएंट से दूसरा वाला इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस x के कोफिशिएंट से पहला वाला इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करके, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा इक्वेशन को। जैसा कि मैंने यहाँ किया, 12 5 3 जा 15 23 जा 60, 3 4 जा 12 5 4 जा 20 15 4 जा 60, और उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, हमें x वाला टर्म को करना है एलिमिनेट। तो x का साइन यहाँ भी है प्लस, यहाँ भी है प्लस, तो एलिमिनेट नहीं होगा, तो हम इसका साइन को चेंज करेंगे। और यहाँ प्लस था माइनस किया, प्लस था माइनस किया, प्लस था माइनस किया। जब मैंने सारा साइन को चेंज कर दिया, x वाला ख़त्म, y वाला मेरा सॉल्व होकर ये बचा, यहाँ पे ये बचा, और इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया। x आ गया मेरा 0, y आ गया 0, x आ गया 5। तो प्यारे बच्चों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर भी किन्हीं बच्चों को, मेरे किन्हीं छोटे बड़े भाई को समझ में नहीं आया होगा, तो आप वीडियो को रिकैप करके दोबारा देखिए और दोबारा देख करके नोट्स बनाइए, फिर मुझे कमेंट कीजिए समझ में आया कि नहीं, और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।